5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें पता है y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और साइन x मानते हैं इसको, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। और एंगल को हम ऐसे ही लिखते हैं इनटू। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का। इस वैल्यू को तो हम ऐसे लिखेंगे, जो हम ये लिखते हैं ना डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं। एक्स स्क्र का कैसे होता है, पावर 2 आगे आएगी और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये कितना है, 2x आया, 2x को हम आगे लिख देते हैं और ये हमारा आंसर आ गया है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में भी हम y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। एक्स हमारे लिए ये काम करेगा, ये वाली वैल्यू हमारे एंगल का काम करेगी। इनटू में अभी डेरिवेटिव बाकी है इस एंगल का, किसका, साइन एक्स का। तो ये सब कुछ हम ऐसे ही उतारेंगे। और जो ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इधर y का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, एंगल ऐसे ही उतारा जाएगा। इनटू में डेरिवेटिव करेंगे किसका, ए एक्स प्लस बी का करेंगे नेक्स्ट लाइन में। ये वैल्यू हम ऐसे उतार देते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स का तो 1 होता है और बी कांस्टेंट है, ना तो मल्टीप्लाई में एक्स और ना डिवाइड में, तो इसका हो जाएगा 0। y का डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स। और सेक ये और इसका ये x है, तो हम सेक x का हमने पढ़ा था, सेक x ये पूरा आएगा इनटू 10 x की बात आएगी तो दोबारा से आएगा, ये हो गया 10x। इसके बाद अभी डेरिवेटिव बाकी है इस एंगल का, किसका, 10 स्क्वायर रूट x का। सब कुछ हम ऐसे लिख देते हैं, सेक 10 रूट एक्स ऐसे आ जाएगा इनटू ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी 10 रूट एक्स ऐसे आ जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ये ऐसे आएगा। ये तो अभी हमने किया है 10 का, अभी डेरिवेटिव हमारे पास बाकी है स्क्वायर रूट एक्स का। सब कुछ ऐसे लिखेंगे हम, सेक 10 स्क्वायर रूट एक्स, 10 स्क्वायर रूट एक्स, ये ऐसे आएगा। और स्क्वायर रूट एक्स का याद कर लो, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का याद हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली वैल्यू फर्स्ट और ऊपर वाली वैल्यू क्या मानेंगे, सेकंड। तो y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट नीचे वाली है तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव हम अगली लाइन में करेंगे किसका, सेकंड का, साइन ए एक्स प्लस बी का, बीच में माइनस का साइन आता है। सेकंड ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी इनटू में डेरिवेटिव करेंगे हम इस वैल्यू का, फर्स्ट का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। और अपॉन में जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी, कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी हमारे पास पता है हमें साइन का हुआ, इस एंगल का नहीं हुआ, इस एंगल का और करेंगे ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही आएगा। इनटू में कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और अभी हमारे पास डेरिवेटिव बाकी है, किसका बाकी है, सी एक्स प्लस डी का। और अपॉन में तो ये स्क्वायर आएगा ही आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये ऐसे आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर हम ए एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है ए होता है और बी का 0 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू, ये माइनस का साइन था तो ये माइनस प्लस कर देगा और ये आएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का डेरिवेटिव सी और डी का हो जाएगा 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। और हाँ, अगर आंसर मिलाना है तो वो अलग बात है, आंसर देखते हैं हम कैसे मिलेगा।
यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है तो दो वैल्यूज़ हैं, एक और एक दो। हमने इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अलग से लिख दिया है और इस वाली वैल्यू के भी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास हमें पता है कॉस से यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी वाला ये हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये आता है और जो नीचे कॉस स्क्वायर लिख रहा था हमने उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब ए हमने ऊपर से ऐसे उतार दिया, कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दी। ये जो अपॉन में कॉस था हमें पता है वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, प्लस में सी ऐसे लिखा, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दिया। इसके बाद साइन अपॉन कॉस ये हमारे पास टेन बन जाएगा और जो ये कॉस बच रहा था ये हमारे पास सेक बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। y का डेरिवेटिव तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वैल्यू को तो हम मान लेंगे फर्स्ट और इस वाली वैल्यू को हम मानेंगे सेकंड। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव हमें करना होगा सेकंड का, प्लस सेकंड ऐसे ही और डेरिवेटिव हमें करना होगा फर्स्ट वाली वैल्यू का, कॉस एक्स क्यूब का। फर्स्ट ऐसे आएगा कॉस एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पर साइन की पावर 2 है तो क्योंकि साइन की पावर 2 है तो पहले इस पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे, पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक कम करेंगे और बाकी सब कुछ ऐसे आया। क्या करा, पावर 2 आगे लिखी और इसमें से एक माइनस किया, 1 बचा और साइन एक्स पावर 5 ऐसे ही। अभी हमने यहाँ पर डेरिवेटिव सिर्फ पावर का किया है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अभी हमने नहीं किया, साइन एक्स की पावर 5 का, प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 ऐसे ही लिखा इंटू कॉस, क्योंकि पावर नहीं है तो यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और यहाँ पर डेरिवेटिव बचेगा सिर्फ और सिर्फ एंगल का, दैट इज एक्स क्यूब का। इसके बाद ये सारी वैल्यूज ऐसे आएंगी, कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और यहाँ पर हम चलो इसी लाइन में कर देते हैं एक्स की पावर 5 का। कैसे होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम, ये वाला माइनस हमने आगे लिख दिया है और सब कुछ ऐसे लिखना है, कुछ नहीं करना हमें। अब सिर्फ यहाँ पर एक्स क्यूब जरूर लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा पावर 3 आगे आएगी और 3 में से एक कम हो जाएगा। एक ये और सीख लो, y का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और जो रूट एक्स है इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर इसके बाद इस x का और होता है जैसे 1। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, y इजकल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिखा हो तो y का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, पूरी वैल्यू ऐसे आ गई है। अब जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव और करना होता है हमें, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ऐसे लिखा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, इस तरह से हमें करना होता है। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है हमारे पास तो y का डेरिवेटिव हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 ऐसे लिखा, स्क्वायर रूट का मैंने बताया था 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद जो ये अंदर वाली वैल्यू है इसका डेरिवेटिव और करना है हमें, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इनटू में अभी डेरिवेटिव बाकी है इस एक्स स्क्वायर का, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे पास है y इजकल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो y का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, इसके बाद बचता है रूट एक्स का और माइनस साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब x का क्या करें, x का 1 होता है, ये हमारा आंसर आ गया।